नमस्ते संस्कृताय। संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज 2005 का पेपर देखेंगे। 2005 के पेपर का पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आप बताइए, अभिज्ञान शाकुंतल का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर ने, गेटे ने, विलियम जोन्स ने, मैक्स मूलर ने। तो किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। किसने किया है? हाँ, और गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की है, जो कि सिर पर रख के वो पूरा नाचे थे। पाश्चात्य विद्वान है ये। और शेक्सपियर ये इंग्लिश के क्या कहे जाते हैं? अंग्रेजी के कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये जानिए। और मैक्स मूलर ने वेदों पर, ऋग्वेद आदि पर भाष्य लिखा है। ठीक है, चलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते। यह पंक्ति किसने किससे कही? दुष्यंत ने धीवर से, विदूषक ने दुष्यंत से, धीवर ने मन में, दुष्यंत ने अंगूठी से। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते पंक्ति किसने कही है? तो ये कहा जाता है अंगूठी से। जब वो अंगूठी मिलती है तो दुष्यंत को सारी बातें शकुंतला के विषय में याद आ जाती है। कहते हैं ये अचेतन जो अंगूठी है वो तो कर सकती है ना कुछ भी, भाई उससे अपराध हो सकता है, वो गिर सकती है, पर मुझसे ये अपराध कैसे हो गया? तो वो चीज़ कहते हैं। तो ये दुष्यंत कहते हैं किससे? अंगूठी। अच्छा मतलब डी, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुष्यंत अंगूठी से ये कहते हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, षड्भागमक्षयम ददत्यारण्यकाहिन उपयुक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो बताइए, यशः, तपः, मनः, धनम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहते हैं कि जो तपस्या लोग करते हैं, तपस्या में छठा अंश लोग क्या करते हैं? छठा अंश दान करते हैं, और वही क्या है? वही माना जाता है, वही आपके उपयोग होता है। तो ये आप तप आप कह सकते हैं। तपः षड्भागम अक्षयम ददत्या, जो अक्षय है, जो कभी क्षय नहीं होता है। कौन सा? छठा भाग। किसका? जो तपस्या करते हैं उनका जो षष्ठांश दान करते हैं या देते हैं, वो अक्षय निधि है उनकी, क्षय निधि नहीं है। विकल्प भी आपका सही उत्तर जाएगा, तपा भरा जाएगा। अगला देखिए, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र माप्नुहि से क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतल के कथानक का प्रयोजन है, कालिदास को पुत्र प्राप्ति है, कुमार कार्तिकेय का जन्म, इनमें से कोई नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतल के कथानक का प्रयोजन है ना। ठीक है, चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो, कौन कहता है? तापसियों ने भी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कर्ण भी कहते हैं। तो ये अभिज्ञान शाकुंतल कथानक का प्रयोजन है। विकल्प एक आपका सही हो जाएगा। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुकरिका कौन है? मेनका की सखी, दुष्यंत की परिचारिका, मारीच के आश्रम की तपस्विनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जानिए कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की परिचारिका रही है मधुकरिका। और कौन है? सुव्रता एक तापसी थी जो मारीच ऋषि के आश्रम में रहती थी। और सानुमति तो मेनका की सखी थी, और मधुकरिका के साथ एक और थी। हाँ, परिभृतिका भी थी, जो कि एक क्या थी? हाँ, वो भी दुष्यंत की परिचारिका थी। तो आइए प्रश्न देखते हैं। अहो राग परिवाहिणी गीति ही, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? शकुंतला के, प्रेमवदा के गाने पर, हंसपतिका के गाने पर, गौतमी के गाने पर। अभी देखिए कौन थे? दुष्यंत। राजा दुष्यंत ने 3 विवाह किए थे। ठीक है, हंसपतिका थी, वसुमती थी, और शकुंतला थी। तो जिस पे हंसपतिका क्या करती है? अहो राग परिवाहिणी की, यह गीत गाते हुए उन्हें उलाहना देती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हंसपतिका के गाने पर, हंसपतिका के गीत, ये गीत है, और ये गीत के माध्यम से राजा को उलाहना देती हैं कि शकुंतला के आने पर हम सबको आप भूल गए हो, ऐसा कुछ है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृच्छकटिकम की नायिका हैं, कौन है? कुलजा, वैश्या, तापसी, कुलजा एवं वैश्या दोनों। तो मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? कुलजा और वैश्या। वैश्या वसंत सेना है, और कुलजा धूता थी। ठीक है, उनकी पत्नी थी, और वसंत सेना उनकी प्रेमिका थी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है? वसंत सेना की सखी, वसंत सेना की माता, वसंत सेना की परिचारिका, वसंत सेना की सपत्नी। तो देखिए, मृच्छकटिकम में नहीं है कौन सा पात्र? नारी पात्र में तो वसंत सेना की सखी। ठीक है, वसंत सेना की माता वृद्धा थी, वसंत सेना की परिचारिका भी थी मदनिका, जो कि सरयुलक की प्रेमिका थी, और वसंत सेना की सपत्नी जो कि धूता थी, चारुदत्त की पत्नी थी। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? बताइए, मैत्रेय, आर्यक, रोहसेन, रेभिल। तो चारुदत्त के पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, जो कि रोहसेन था। क्या था? आर्यक और रेभिल और मैत्रेय सब किसके? मृच्छकटिकम के ही पात्र हैं। मैत्रेय विदूषक ही है, रेभिल गीत वाला था। ठीक है, आर्यक कौन था? आर्यक और एक और था, आर्यक के साथ कौन था? हाँ,
चलिए और एक चीज देखिए, रोशन किसके पुत्र का नाम है? चारुदत्त के। जबकि सर्वदमन और भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत और शकुंतला के। धूता किस कृति से संबंधित है? किरातार्जुनीय, वेणुसंहार, मृच्छकटिकम, नागानंद। तो धूता किससे संबंधित है? मृच्छकटिकम से बताया गया, चारुदत्त की पत्नी थी। कौन थी? हाँ। और वेणुसंहार में द्रौपदी नायिका है। नागानंद में कौन है? किरातार्जुनीय में कौन है? अच्छा, नायक कौन है? अच्छा, स्त्रियों में मलयवती हैं। ठीक है, चलिए। मृच्छकटिकम किस कोटि का रूपक है? भाड़, प्रहसन, प्रकरण, व्यायोग। तो आप लोग को पता है मृच्छकटिकम क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक होते हैं। ठीक है। भाड़ में 1 अंक होता है, और ये जो कहता है वही सुनता है, ऐसे करके नाटक होता है, एक पात्र वाला होता है। कितने अंक होते हैं? अंक भाड़ में 1 पात्र होता है, 1 ही अंक होता है। प्रहसन, प्रहसन का उदाहरण क्या है? हाँ, धूर्त चरितम, कंदर्प केल। व्यायोग, मध्यम व्यायोग, सौगंधिका हरणम है। हाँ, चलिए। हृदय गृहते नारी सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? बताइए। मृच्छकटिकम से, रत्नावली से, अभिज्ञान शाकुंतलम, हर्षचरितम से। कहते हैं कि हाथी को कैसे बांधा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? आप खंभे से और किससे लगा, आप एक तरह से जंजीर अंजीर से उसे रोका जा सकता है। ठीक है। हाँ, और एक लोग कौन है? सूर्य को कैसे रोका जा सकता है? मंत्रों के द्वारा रोका जा सकता है। ऐसा थोड़ी है। क्या है? हाथी को तो हम कहते हैं कि खंभे से बांध के रोक सकते हैं, घोड़ा को लगाम से रोक सकते हैं, और स्त्री को क्या सोचते हैं? वो केवल हृदय से रुकती है। हृदय में अगर प्रेम होगा तो ही आपसे रुकेगी, नहीं तो नहीं। वो कोई जानवर पशु थोड़ी है। तो वही कहा गया है कि हृदय गृहते नारी, आपके लिए प्रेम होगा तो रुकेगी। सकार के लिए कहा जा रहा है। सकार जबरदस्ती बसंत सेना के पीछे पड़ा रहता है तो क्या होता है? यही बात कही जाती है। कौन कहता है ये पंक्ति? नहीं, कौन कहता है? विट कहता है। सकार से ही कहता है ना, पक्का? विट किससे कहता है? हाँ, सकार से इसे समझाता है। हाँ, समझाता है विट सकार को, लेकिन सकार को समझ नहीं आता। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 सर्ग गते 9 शब्दों न विद्यते कई बार बताया गया है। कालिदास के विषय में, श्रीहर्ष के विषय में, माघ के विषय में, भारत के विषय में। बहुत व्याख्यान ना करते हैं। माघ के विषय में है, क्या होगा? 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों न विद्यते। 9 सर्ग पढ़ लेने पर कोई भी शब्दार्थ नया नहीं रह जाता, ऐसा कहा गया है। शरीर भाजा बौद्धि व दर्शनम विनक्त काल तृतीय उपयोगिता में, ये भी बहुत बार पंक्ति आई है। शिशुपाल वधम की है। और कौन कहते हैं? श्री कृष्ण नारद के प्रशंसा में कहते हैं। ठीक है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शिशुपाल वधम का मूल स्रोत है महाभारत का। आदि पर, भीष्म, सभा पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है, ये सभा पर से है, भीष्म पर से गीता है, आदि पर से अभिज्ञान शाकुंतलम है, 1% एसडी चरितम है, और किरातार्जुनीयम है, और नलचंपू है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के प्रथम स्वर का प्रधान छंद है अनुष्टुप, मंदाक्रांता, उपजाति, वंशस्थ। तो क्या है? शिशुपाल हो, किरात हो, नैषध हो, सबके बृहत्रयी के अंतर्गत जो भी ग्रंथार हैं उनके सबके प्रथम सर्ग में क्या है? वंशस्थ है। प्रधान छंद है। छंदों पर महाकाव्य में अंत में छंद का परिवर्तन होता है, परंतु प्रधान देखा जाएगा तो वंशस्थ होगा। विकल्प डी सही उत्तर है। श्री अपति, श्रीमती, शाश्वतम जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? बताइए। लक्ष्मी का, नारद का, वसुदेव का घर, क्षीर सागर। ये भी शिशुपाल वधम से लिया गया है। कहाँ से है? हाँ, तो ये वसुदेव का घर। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए। शिशुपाल वधम महाकाव्य कितने सर्ग हैं? सब नॉर्मल सवाल, बहुत बार बताया गया है। कितने सर्ग हैं? 20। 22 किसमें है? नैषधि चरितम में। 10 किसमें है? मृच्छकटिकम में प्रकरण है, प्रकरण ग्रंथ है, उसमें 10 अंक हैं। 10 परिच्छेद है साहित्य दर्पण में। 10 उल्लास है आपके काव्य प्रकाश में। और 15 पता है? 15 किसमें है भैया? नहीं पता? 15 अधिकरण है आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, है कि नहीं है? शिशुपाल वधम का प्रमुख रस है श्रृंगार, शांत, वीर, करुण। तो शिशुपाल वधम में क्या है भैया? रावण को, शिशुपाल को और हिरण्यकशिपु को कृष्ण जी ने और सब लोगों ने क्या किया है? मारे हैं, वध किए हैं। तो उसमें वीर ही रस होगा कि श्रृंगार होगा? वीर होगा। जहाँ लड़ाई झगड़े की बात होती है वहाँ वीर ही होता है। श्रृंगार तो वहाँ होता है जो शकुंतला और दुष्यंत हो। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाए। करुण आपके उत्तर रामचरितम में, शांत आपके महाभारत में ना। चलिए आगे देखिए। सती योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि। पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? शिशुपाल वधम से, शिवराज से, मनुस्मृति से, कुमार संभव से। किससे है? शिशुपाल वधम से ये सूक्ति ली गई। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए।
चलिए मिलाइए, तालिका को दूसरी तालिका से मिलाना है, बताइए क्या होगा। हाँ, विदूषक कौन है? मैत्रेय और माधव। मैत्रेय मृच्छकटिकम का है, माधव विज्ञान शाकुंतलम का है। नगर रक्षक कौन है? चंदनक है। पूर्व जन्म में रावण क्या था? शिशुपाल। और पुरोहित कौन थे? दुष्यंत के पुरोहित सोमरात थे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हाँ, तो 2 नंबर देख लीजिए पहले तो, फिर क्या है 4 है, तो हाँ सी, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? बताइए, शुकनास का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का, विलासवती का। तो आपको पता है शुकनासोपदेश से लिया गया। कहाँ से? शुकनासोपदेश। इसलिए शुकनास का कथन है, लक्ष्मी के विषय में कहा गया है। विकल्प ए सही उत्तर है। चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, तारापीठ इनके पिता हैं, विलासवती इनकी माता है। कादम्बरी का नायकत्वेन प्रमुख पात्र है, चंद्रापीठ, चांडाल कन्या, कादम्बरी, शुकनास। तो कादम्बरी का नायकत्वेन कहाँ प्राप्त होता है? चंद्रापीठ में। चंद्रापीठ नायक है, चांडाल कन्या तोता लेकर आती हैं, और कादम्बरी नायिका है, शुकनास उपदेश देने वाले हैं चंद्रापीठ को। और कादम्बरी नायिका जरूर है, लेकिन किसके साथ इनका प्रेम प्रसंग रहता है? चंद्रापीठ के साथ ना। हाँ ठीक है, शूद्र के साथ, चंद्रापीठ के साथ ही। मनस्त साधु ध्वनिवी पदे पदे हरंत संतो मन नूपुराइव। पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? निज शतक से, मेघदूत से, कादम्बरी से, शिशुपाल वधम से। तो किसके विषय में कहा गया है इसमें? सज्जनों के लिए। शुकनासोपदेश नहीं है, ये कादम्बरी से लिया गया है भगनी। ये सज्जनों के लिए कहा गया है। सज्जन कैसे होते हैं? कैसे जैसे नूपुर पायल पहन लो और उसकी ध्वनि बड़ी मधुर लगती है, ऐसे ही सज्जनों की भी वाणी या सज्जनों का रहना भी हमारे लिए क्या है? सुखदायक होता है। तो उनके बारे में कहा गया है कादम्बरी कथामुख में। विकल्प सी सही उत्तर है। विंध्यवन भूमिरी वेत्र लतावती, क्षमता, विंध्यवन भूमिरी वेत्र लतावती सही था। निम्नांकित में से किसका विशेषण है? ये प्रतिहारी का है, चांडाल कन्या का, महाश्वेता का, विंध्याटवी का है। किसका है? तो ये प्रतिहारी का जरूर है, पर इसी से मिलता जुलता इसका विंध्याटवी चंडाल कन्या से मिलता है, इसलिए आपको सबका अलग अलग लिख करके रख लेना चाहिए। प्रतिहारी का क्या है, महाश्वेता के विषय नहीं, चंडाल कन्या के विषय में क्या कहा गया है, विंध्याटवी में विशेषण क्या आया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विकल्प ए फिलहाल सही उत्तर है। अगला देखिए, कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी, गौड़ी, टाटी, पंचाली। तो आपको पता है बाणभट्ट ने लिखा है, तो कौन सी रीति हो सकती है? हाँ, पांचाली ही रीति का प्रयोग की है। विकल्प डी सही उत्तर है। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, मंत्री, राजा, घोड़ा, सुख। तो इंद्रायुध क्या था? घोड़ा, जिसका नाम कपिंजल था। क्या नाम था? कपिंजल। वैशंपायन जो कि सुख था। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नलचंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? शिव, पार्वती की, विष्णु की, सरस्वती की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? जयति गिरिसुताया काम संताप वाहिन, यही है ना। हाँ, तो शिव पार्वती जी की इसमें चर्चा हुई है, मंगलाचरण किया गया है। विकल्प ए सही उत्तर है। विष्णु की कहाँ मंगलाचरण की गई है? भागवत में नहीं, वो शिवराज विजय में ना। हाँ, विष्णु और माया भगवती। और सरस्वती जी की, सरस्वती जी की तो हमारे एक तरह से भारती की गई काव्य प्रकाश में, सरस्वती साहित्य दर्पण में भी कहा गया है। हाँ, मेन साहित्य दर्पण ही है। किम कवेस्तेन काव्यन किम कांडेन धनुष्मतः परस हृदय लगन घूर्णयति अच्छिरा। उस काव्य के पढ़ने से क्या फायदा, जिसके पढ़ लेने से सिर झूम ना जाए, और उस बाण से क्या फायदा, जिससे लग से लोग झन्ना जा जाए। इतना बढ़िया लगता है ये। कौन कहते हैं? नलचंपू में कहा गया, त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? ये नलचंपू चंपू काव्य है। क्या है? चंपू का गद्य पद्य में काव्यम चंपू। ठीक है, गद्य पद्य जिसमें होता है, चंपू काव्य होता है। करोति कस्य आह्लादम कथा कांते ओ भारती सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम, नल चंपू, कादम्बरी, हर्षचरितम। तो बताइए, नल चंपू के तो पेपर आउट है, समझ लीजिए। नल चंपू के एक तरह से सूक्तियाँ आउट ही हैं, क्योंकि जनरली वही पूछी जाती हैं। बस ये है कि आर्यावर्त वर्णन से ले लेगा, जब वर्षा वर्णन से उसके ले लेगा, सूकर वर्णन से लेगा, तब आप क्लिष्ट हो जाएगा। परंतु जो सूक्तियाँ हैं वो तो आउट है। वो सब फिलहाल पढ़ने वाले जो भी हैं सबको पता होना चाहिए कि नल चंपू से यही सब लिया जाता है। गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ुष न च लिंगम न च वयः सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? गुड़वानों के लिए क्या है? वो गुड़ ही पूजा के योग्य ना, उनकी आयु ना उनके शरीर। ठीक है, तो ये उत्तर रामचरितम से लिया गया। कौन कहता है? अरुंधति कहती हैं। ऐसा लगता है कभी व्याख्या मैंने आत्रेयी बोल दिया था क्या? पर ये अरुंधति का कथन है। किसने कहा था? अरुंधति का कथन है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। हाँ, अरुंधति कौशल्या से कहती हैं। ठीक है, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़ुस न च लिंगम न च वयः, उत्तर रामचरितम से है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं भोजराज, धनंजय, क्षेमेंद्र, महिमभट्ट। किसकी है? और डी सही है, क्षेमेंद्र का। औचित्य विचार चर्चा धनंजय का, दशरूपक भोजराज का, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है,
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, कपिल मुनि, बादरायण मुनि, जैमिनी। तो आप सबको पता है सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, बादरायण मुनि का क्या है, ब्रह्मसूत्र है, जैमिनी का क्या है, मीमांसा है। ठीक है, चलिए। विषम बाण लीला किसकी रचना? दंडी, भामा, आनंदवर्धन, रुद्रट की। तो ये आनंदवर्धन की है। क्या है ये? प्राकृत। विषम बाण लीला प्राकृत काव्य है लेकिन अप्राप्य है। ठीक है, विकल्प सी आपका। दंडी का क्या है? 10 कुमार चरितम है और अवंत सुंदरी कथा है इनकी, काव्यादर्श है। हाँ, भामा का क्या है? काव्यालंकार। रुद्रट का क्या है? इनका भी हाँ, आनंदवर्धन का तो ध्वन्यालोक है। विषम बाण लीला दे दिया गया था ना। अवंत सुन ठीक है, चलिए जो भी है देख लीजिएगा। अवंत सुंदरी के लेखक हैं दंडी, बाणभट्ट, भट्टनारायण, रुद्रट। कौन है? अभी बताया गया है। अवंत सुंदरी कथा किसकी है? आचार्य दंडी की है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का क्या नाम है? चलिए ध्यान से बताइए। ध्वन स्वरूप, अर्थ व्यंजकता, काव्य स्वरूप, शब्दार्थ निरूपण। काव्य स्वरूप निरूपण, दूसरा क्या है? शब्दार्थ निरूपण, तीसरा क्या है? अर्थ व्यंजकता निरूपण, चौथा क्या है? चौथा आपका ध्वनि काव्य, पांचवा गुणीभूत, पांचवा है। छठा है चित्रकाव्य, सातवां दोष निरूपण, आठवां गुण निरूपण, नौवां शब्दालंकार, 10वां अर्थालंकार है। ठीक है, सब बता दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रयोजन सदैव गम्य है, इंगित से, व्याजोक्ति से, व्यंजना से, उपयुक्त सभी से। तो आप लोग को पहले भी बताया गया है कि प्रयोजन हमेशा व्यंजना से गम्य है। विकल्प सी सही उत्तर है। गौरेयम उदाहरण है किसका? शुद्धा लक्षणा का, सारोपा का, शाब्दी व्यंजना का, साध्यवसाना, गौड़ी लक्षणा का। तो देखिए इसको हम बताना चाहेंगे। 6 प्रकार के बताए हैं, 6 प्रकार से बताए हैं। तो क्या क्या है? शुरू में क्या है? उपादान है, फिर ये लक्षणा है, फिर ये शुद्धा सारोपा है। अब बोलियो शुद्धा साध्य वसाना का उदाहरण बताएंगे बस। साध्य वसाना और नहीं 4 है, 6 है ना। फिर नीचे होगा गौड़ी, फिर सारोपा और फिर हाँ गौड़ी, साध्य वसाना। अब देखिए इतने ही आपको 6 जानना है। इसका उदाहरण है। उपादान का क्या है? इसका है बहुत पॉपुलर, कुंताः प्रविशन्त। ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए, यही आएगा। लक्षणा का इसका तो एकदम इम्पोर्टेंट है। क्या? गंगायाम घोषः, शुद्धा गौड़ी ना, शुद्धा साध्यवसाना। पहले शुद्धा का क्या है? शुद्धा सारोपा का क्या है? आयुर्घृतम। फिर शुद्धा साध्यवसाना का आयुर्वेदम। ठीक है, फिर गौड़ी सारोपा का गौरवाहिकः। फिर है गौड़ी जो आ गया गौरेयम। देखिए कहते हैं गौड़ी साधुसाना सर्वनाम शब्द रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? तो ये गौरेयम में अयम दिख रहा है। अयम क्या है? सर्वनाम है। और इसमें भी देखिएगा, दिखेगा एक आयुर्वेदम में इदम दिख रहा है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। इससे भी आप साध्यवसाना को देख सकते हैं। तो उपादान का लक्षणा का कुंता प्रश्न, लक्षण गंगायाम घोषः, शुद्धा सारोपा का आयुर्घृतम, शुद्धा साध्यवसाना का आयुर्वेदम और गौड़ी सारोपा का गौरवाहिकः, गौड़ी साध्यवसाना का गौरेयम। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा इसमें से? विकल्प डी ना। देखिए 6 प्रकार के मम्मट ने बताए हैं, लेकिन विश्वनाथ जी ने 80 प्रकार के बताए। 6 प्रकार बताना क्या था? सरल था, बता दिए। 80 प्रकार आप पढ़िएगा। चलिए आगे। रसादित ध्वनि के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आते हैं? रस, भाव, रसाभास, भावाभास, उपयुक्त सभी। तो देखिए रसादित ध्वनि के अंतर्गत सभी कुछ आते हैं। चलिए अगला देखिए। काव्य प्रकाशकार द्वारा की गई रस की परिभाषा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भाव रस स्मृतः ब्रह्मा स्वादमिवानुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी सिंगारादिको रसः पुटपाक प्रतिकाशः रामस्य करुणो रसः। तो ये तो आपका उत्तर रामचरितम से है। ठीक है, राम के लिए उनके करुण रस के लिए कहा गया है। और ये आपका मम्मट के अनुसार व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भाव रसः स्मृतः। और ये विभावानुभाव कहा गया है? तो ये नाट्यशास्त्र में कहा गया है। 10 रूपक में भी यही कहा गया है। लगभग यही सब है ना। लेकिन मम्मट ने क्या किया है? विकल्प बी वाला सही उत्तर माना है। चलिए
ये कहांगे आरोपित शब्द व्यापार है, लक्षणा विधा व्यंजना, लक्षणा में व्यंजना दोनों। तो आरोपी व्यापार किसे कहते हैं? लक्षणा को। आरोपित शब्द व्यापार की बात होगी तो लक्षणा ही होगी, विकल्प ए आपका। असंकेतिक की बात होगी तो अविधा की। और जब आपका प्रयोजन से संबंधित होगा तो व्यंजना की बात होगी। चलिए, काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का नाम है, हम बता भी चुके हैं, बता दीजिए क्या होगा? शब्दालंकार निर्यात, यही है ना? हाँ, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 10वें का अर्थालंकार है, 9वें का शब्दालंकार है। 10 अलंकार को बताया जा चुका है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। तद 200 शब्दार्थों में विशेष पद क्या है? तद 200 शब्दार्थों उपयुक्त सभी, तो यहाँ तद होगा। क्या होगा? तद मतलब काव्य, काव्य विशेष है, बाकी सब उसके विशेषण होते हैं, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन काव्य प्रयोजन नहीं है? शक्ति, निपुणता, अभ्यास, उपयुक्त सभी, तो काव्य प्रयोजन कौन नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि 6 काव्य प्रयोजन बताए गए। काव्य में कृत्य, व्यवहार विदेश, विवेतरक्षते, सद्या परिनिवृत्ते, कांता संमित उपदेश दीजिए। तो यहाँ क्या है? ये काव्य के हेतु हैं। शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों काव्य के हेतु हैं, मम्मट ने माना है। ठीक है। गौह शुक्लश चलो दित्थ किसका विचार है? मम्मट का, आनंदवर्धन का, महाभाष्यकार का, उपयुक्त किसी का नहीं। क्या हो जाएगा? ये महाभाष्यकार ने माना है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखिए। अगला है संकेतित अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। वही कौन कौन से? हाँ, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। यदृच्छा, ये 4 आपके संकेतित के प्रकार हैं। तो जान लीजिए, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसे कहा गया? यश को, धनोपार्जन को, व्यवहारिक ज्ञान को, सद्य परिनिवृत्ति को। तो यश को क्या कहा गया है? काव्य में शेर्थ कृत्य, यश के लिए जो हम लोग ग्रंथ लिखते हैं उससे यश की प्राप्ति होती है। धनोपार्जन, जैसे कालिदास ने अपने ग्रंथों को लिखा तो उनको यश की प्राप्ति हो रही है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। धनोपार्जन, श्री हर्ष ने क्या किया था? कहते हैं कि धावक नाम के थे जो रत्नावली वगैरह लिखे थे और उन्होंने पैसा दे करके उसको ले लिया था, तो वो धनोपार्जन हो गया। ये अर्थ के लिए हो गया, अर्थ कृत्य। व्यवहारिक ज्ञान, रावण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, राम की तरह करना चाहिए, ऐसा हम लोगों के ग्रंथों ने हमको सिखाया है, व्यवहारिक ज्ञान हो गया। लेकिन जो सकल प्रयोजन मौलिभूतम कहा गया, ये सद्या परिनिवृत्ति को कहा गया है। इससे किससे संबंधित है? ये पंक्ति डी से संबंधित है, जो तुरंत आनंद की प्राप्ति कराए। जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो तुरंत क्या कल हंसते हैं? क्या हंसने की चीज़ है तो अभी हंसेंगे, रोने की चीज़ है तो भी अभी करेंगे। तो सद्या मतलब तुरंत आनंद की प्राप्ति कराता है, वही आपका काव्य है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अन्विता विधानवाद मत है, आनंदवर्धन का, प्रभाकर गुरु का, कुमारी भट्ट का, मम्मट का। किसका है? ध्यान रखिएगा, अभितान्वयवाद किसका है? कुमारिल भट्ट का है। और अन्विता विधानवाद किसका है? प्रभाकर गुरु का है। और काव्य से आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन का काव्य लक्षण है। ठीक है। आगे देखिए, शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व प्राप्त होता है अर्थालंकार में, शाब्दिक व्यंजन, शब्दालंकार उपयुक्त ए बी दोनों में। ध्यान रखिएगा, तो यही होगा ना। देखिए, शाब्दी में भी शब्दालंकार में क्या मिलता है? शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्व। ठीक है। हाँ, BC, हाँ विकल्प गलत कर दी, BC, क्योंकि शाब्दिक व्यंजन और शब्दालंकार होगा। उत्तर ये दोनों सही हैं, तो BC यहाँ हो जाएगा, BC दोनों में। ध्यान रखिएगा, विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उपमा, भ्रांतिमान। तो सुरभि सुरभिम सुमनो भरई में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, यमक अलंकार, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम तद 200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः का वाक्यम रसात्मकम काव्यम वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो कुंतक के अनुसार आपका क्या है? बाकी आपको पता है रमणीयार्थ किसका है? किसका है? पंडित जगन्नाथ का, मम्मट का, विश्वनाथ जी का है। बाकी ये आपका कुंतक जी का है। चलिए, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु है। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास में से कोई नहीं। क्या होगा? प्रतिभा ऐसा है जो कि सभी लोग मानते हैं, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लोग तीनों भी मानते हैं। प्रतिकूलतानुपगते ही विधौ विफलत्वमेति वह साधनता में अलंकार है। श्लेष, अनुप्रास, उपमा, प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। रसस्य च प्राधान्यान्न अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? रसवत का, शब्दालंकार का, श्रृंगार का, उपयुक्त सभी का। किसका? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, रसवत।
देखिए, लिम्पति तमोअंगानि वर्षति वाञ्छनं नभः असत पुरुष सेवे उद्देश्य विफलताम गता में कौन सा अलंकार कहा गया है? तो उत्प्रेक्षा कितनी बार आया है? ये हर पेपर में हर बार आता है। तो ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन रूपक नहीं है? कौन नहीं है? मृच्छकटिकम है कि विक्रमोर्वशीयम है कि महावीर चरितम है, दश कुमार चरितम है। तो दश कुमार चरितम क्या है? ये आख्यायिक गद्य काव्य है, ये गद्य काव्य है, ठीक है, दंडी का गद्य काव्य। महावीर चरितम क्या है? ये नाटक है। विक्रमोर्वशीय ये त्रोटक है। मृच्छकटिकम भी प्रकरण है। ये सब रूपक के अंतर्गत आते हैं, परंतु डी जो है नहीं आता है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सकारी, अवंतिजा, चांडाली एवं ढक्की ये प्रकार है वेश्याओं के विशिष्ट नायिकाओं के प्राकृतिक काव्य की रीतियों के। किसके हैं? ये प्राकृतिक के हैं। क्यों? सकारी, अवंतिजा, चांडाली, ढक्की, ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैशिकी वृत्ति किस रस में होती? श्रृंगार में, वीर में और रौद्र में, अद्भुत में। तो कैशिकी जो है श्रृंगार में पाई जाती है और वीर रस सात्वती, वीर रस में सात्वती, रौद्र में आरभटी और एक ठो भारती सब में पाई जाती है। भारती सभी रसों में। ये जाने रहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा भी जाता है हमेशा, ठीक है। तो श्रृंगार रस में आपकी कैशिकी प्राप्त होती है, वीर रस में सात्वती, रौद्र में आरभटी और भारती सभी में। इसके अलावा सब में भारती ना अलावा। नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है प्रारंभ में, अंत में, 2 अंकों के मध्य में, 4 अंकों के मध्य में। तो ये 2 अंकों के मध्य में आने वाला है प्रवेशक। विस्कंभक में और इसमें बहुत अंतर नहीं, नीच पात्र प्रयोजित है और वो निम्न पात्र प्रयोजित है। 2 अंकों के आगे पीछे की ही बात करते हैं ये लोग। इनको लोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा भैया लोगों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है? अंतःपुर में जाने वाला वृद्ध, गुणवान ब्राह्मण, सब कार्यों करने में कुशल, राजा का विश्वस्त मित्र। तो क्या होगा? देखिए, अंतःपुर में जाने वाला वृद्ध कौन होता है? कंचुकी ही रण्यवास में जा सकता है जहाँ रानियाँ रहती हैं। ये एक गुणवान ब्राह्मण होता है, ये भी सही बात है। सभी कार्यों को करने में कुशल होता है। ये राजा का विश्वस्त मित्र नहीं होता है। मित्र थोड़ी होगा भाई, अपने पिता के समान है। पिता क्या, बाबा के समान रहेंगे तो उनसे कैसी मित्रता? एक आदरपूर्ण भाव होगा। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जी यवनिका शब्द का क्या अर्थ है? जी यवन देश की कन्या, यवन सैनिक, पर्दे के पीछे पर्दा। यवनिका मतलब होता है पर्दा। और इसको क्या कहा गया है? चूलिका। चूलिका भी कहा गया ना, नेपथ्य। चूलिका से भी संबंधित है ये। देखिए, विकल्प डी सही उत्तर होगा, ठीक है। क्या? हाँ, चूलिका को नेपथ्य की संज्ञा दी जाती है, पर इससे संबंधित है कि नहीं? पर्दे से। फिलहाल यवनिका मतलब पर्दा समझिए। सूत्रधार होता है, कहाँ होता है? नायक के रूप में अभिनय करने के लिए, नाटक आरंभ करने के लिए, अभिनय का निर्देशन नियंत्रण करने के लिए, नांदी पढ़ने के लिए। तो यही होगा, अभिनय का निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए सूत्रधार का प्रयोग होता है, जैसा कि शाकुंतल में शुरू में ही आप देखते हैं, ठीक है। मृग नयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखलाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन सा उपयुक्त है? मृगस्य नयना मृगयु नयना चंचला, मृगस्य नयने यु चंचले नयने यस्यासा, मृगस्य नयने यु नयने यस्यासा। तो इसमें मृगस्य नयना होगा, विकल्प ए सही उत्तर है। देख लीजिए, तब के 2005 का पेपर है, कुछ तो कठिन पूछा गया, तो अभी भी आप लोग तैयार रहिएगा। अब तो और कठिन पूछेगा, इसमें तो बहुत तब भी आसान है। आसान क्या है? एक तो पढ़ते पढ़ते आसान हो गया, इतनी बार लोग पढ़ लेते हैं कुछ जिह्वा पे बैठ जाती है। पर यह है कि फिर भी आज के प्रश्नों से तो आसान ही है। ख कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत, कंठ है। बहुत सारे लोग जो बहुत 4-5 बार पीजीटी दे चुके होंगे वो कह रहे होंगे क्या पढ़ा रही हैं, क्या मतलब का है, सब रटे बैठे हैं। लेकिन भैया आप लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो नए सिरे से पढ़ रहे हैं, जिनको जाना है आगे परीक्षा देनी, पहला दूसरा अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं। तो उनको तो चाहिए कि भाई पुराने पेपर उनके पास ना हो, बाई दबे कहीं गांव दूर देश से बैठे हों। आपके पास है तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी आवश्यकता हो तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। पर उनके लिए है जो लोग पहली बार दूसरी बार दे रहे हैं, उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है। ख कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत, कंठ। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो कवर्ग कहाँ से कहा जाता है? कंठ से। दंत से लितु लसा नाम दंता। तो ल और तवर्ग दंत से कहे जाते हैं। तालव्य क्या है? इचु यशा नाम तालु। ई और चवर्ग य और श तालव्य तालु से कहे जाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टवर्ग र और श ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं। कौन सा सही हो गया? कंठ, विकल्प डी सही उत्तर है। बताए थे ना। हरिहरों में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, उपयुक्त से कोई नहीं। तो हरिहरों में क्या मिले सकता है? राम कृष्णौ, हरिहरौ, पितरौ, सब में द्वंद्व है, ठीक है।
स्त्री प्रमाण में समास है, बेविवाह दोनों द्विगु बहुव्रीहि, तो क्या हो जाएगा? स्त्री प्रमाण रूपवत भार्य कंठे काला चंद्रशेखर लंबोदर पीताम्बर, सब में क्या है? बहुव्रीहि समास है। नखविन्ना का लौकिक विग्रह बताइए। नखई ही तृतीया तत्पुरुष समास होगा इसमें ना, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि, तो पंचगंगम में सप्तगंगम, पंचगंगम, द्वियमुनम, त्रियमुनम और क्या है बताइए? विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। लेकिन ये द्विगु में भी संख्यावाची शब्द होते हैं पर संज्ञा उनके साथ होती है, पर अव्ययी भाव में नदियों के साथ संख्या होगी तो ही क्या होगा? अव्ययी भाव समास। नदी से सुरत से। द्विगु में जैसे है पंचगौ धना, नहीं पंचगवम, पंचपात्रम, त्रिरात्रम। अब हिंदी है भैया, हिंदी क्यों जाए हम। चलिए ठीक है। सप्तर्षय में समास है, तत्पुरुष बहुव्रीहि द्विगु। अब देखिए सप्तर्षय पूछा गया है कई बार, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? तत्पुरुष का उदाहरण है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सबको पता है क्या होती है। द्वितीय में कर्म कारक है, तृतीय करण कारक है, चतुर्थी संप्रदान कारक है, पंचमी अपादान कारक है। चलिए देखिए, कटे आस्ते एक ऐसा आधार है, वैश्विक, अभिव्यापक, औपश्लेषिक, उपयुक्त रूप से कोई नहीं। ये तीनों प्रकार हैं किसके? आधार के। पहला कौन सा है? अब दूसरा है वैश्विक, तीसरा है तो औपश्लेषिक का है क्या? कटे आस्ते, इसीलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अभिव्यापक का क्या है? सर्वतीसरा अस्ति, और क्या कहे? तिलेश तैलम। आप बहुत नहीं लिखेंगे, इतना समझ जाना चाहिए। ये सम्यक अस्ति। चलिए तो देख लीजिए, कोई भी पूछा जाए कटे आस्ते पूछा, अगली बार इच्छा मोक्षे, क्या गलत लिखती क्या भाई? मोक्षे होगा ना, मोक्षे अस्ति। और सर्वतीसरा या तिलेश तैलम पूछा जा सकता है, क्योंकि तिलेश तैलम ही आपके उदाहरण में है। तो चलिए इसमें बता दिए ना किसका है? औपश्लेषिक का। हाँ, एनांग विकार है एवं इत्थम्भूत लक्षण सूत्रों से विभक्ति होती है। तो कौन सी? द्वितीय, तृतीया, तृतीया पंचमी। देखिए दो सूत्र भले दिया गया, दोनों तृतीया से संबंधित है, ठीक है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और लगभग है भी, जहाँ अंग का विकार होगा वहाँ एनांग विकार काम करेगा, जहाँ किसी चिन्ह से किसी को जाना जाएगा वहाँ इत्थम्भूत लक्षण। हाँ, एनांग विकार में आपका क्या हो जाएगा? कर्णेन बधिरः और पादेन खंजः, शीर्षा खलवाटः, और इत्थम्भूत लक्षण का क्या है? जटाभिष तापसः, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। कौन कौन सी? तृतीय और सप्तमी, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एधनियम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत, अनियर, यत, ण्यत। अनी आपको दिख रहा है, धिनियम में अनियर प्रत्यय है, ठीक है। करणीय, एधनीय। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? गीप, गीश, टाप, ती। गौरी में क्या है? बी। हाँ ठीक है भैया, कोई नीच कहता है, कोई गीश कहता है, कोई डीप कह देगा। विकल्प भी सही है, ये जान लीजिए। हाँ, हम भी लगाएं बस। ऐप लिए हो भैया तो आपसे खूब पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत जल्दी होगी। सूर्या में कौन सा प्रत्यय? लाइट, नास्ती, टाप, चाप, गीप, ऊंग। आज हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। लाइव भी है, और क्यों नहीं लाइव है? लाइव है, चल रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? लाइट भी नहीं है। लाइव आपसे बात ही नहीं कर रहे। लाइव में हम क्यों बात नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं बात कर सकते भैया? सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? चाप, टाप, गीप, ऊंग। अच्छा, सूर्या में क्या है? टाप मत लगाइएगा। एडका में और अजा में, इस सब में टाप लगाइएगा, बालिका में। पर सूर्या में चाप लगाइएगा। क्या लगाइएगा? विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, चाप, ठीक है। चलिए आगे, शन, शह तथा स्नुह प्राप्त होते हैं क्रमशः किस किस गण में? दिवादि, तुदादि, स्वादि, तुदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, अदादि, चुरादि, स्वादि, भवादि, दिवादि, तुदादि। क्या होगा? ए। हाँ, ए से पल, दिवादि, तुदादि एवं स्वादि में। लाइट नहीं है फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। देख भैया लोग एकदम पसीने से तरबतर हैं, हम बचे हैं। विकल्प ए सही तरह। आप भीग भी गए हैं, गंगा जी आ गई हैं हम लोगों के समक्ष में, आप जाके स्नान कर सकते हैं। चलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चीज बता दें, दिवाद में श्यन
तुदाद में शह, स्वाद में स्नुह प्राप्त होते हैं। ऐसे ही 10 गणों को देख लेंगे कि इसमें क्या प्राप्त होते हैं। वन ते पद में किस प्रत्यय का विधान है? मैट वतुप ढक मतुप, बहुत बार बताया गया। स्त्रिभ्यो ढक से क्या होता है? ढक प्रत्यय होता है। और वनते कौनते राधेय बनता है, ठीक है। एडका में टाप चाप डाप घीस, तो टाप है। देखिए सूर्या में चाप है, एडका में और अजा में, बालिका में, इन सब में टाप है। और डाप किस में है? सीमा में डाप है। पामा सीमा, ध्यान रखिएगा, सीमा पामा इसमें भी क्या है? इसमें डाप है। क्या है? दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, दाक्षी। गीस गीन टाप ऊंग, क्या है? विकल्प ए। कृपा करके ABCD बताइए, हैं परेशान कर लेते हैं। विकल्प ए सही उत्तर है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय गी टाप घीस गीन, क्या हो जाएगा? वैसे प्रथमे किससे है? गींब से। ए से एप्पल, ठीक। चलिए अगला देखिए। अधभक्षणे धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अघसह अघसत आदत अच्छत, क्या होगा? अघसत। ये कहाँ का है? लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अघसत। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अस में लकार है लट लिट लंग लुंग, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अस बनेगा। अस्ति स्तः संति, वही वाला है ना, अस स्थः स्थ। चलिए आगे चले। अस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भविष्यति अस में संति, भू लिट लकार भविष्यत काल में अस को भू आदेश होकर भविष्यति भविष्यता भविष्यंत ऐसे रूप चलता है। विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। मया चंद्रा पश्यते, मया चंद्रा पश्यते, मया चंद्रः दृश्यते, मया चंद्रः पश्यामि। शुद्ध वाक्य मया चंद्रः ये कर्मवाच्य का है, इसलिए कर्म में प्रथमा का और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। कर्ता में तृतीया होगी, जो कि दिख रहा है मया चंद्रः दृश्यते सही हो जाएगा। तया भूयते का कर्तृवाच्य प्रयोग है। सा भवति स भवति स भविष्यति सा भविष्यति, तो ये भाववाच्य का है। क्या है? तया का प्रथमा करेंगे सा हो जाएगा, भूयते का क्या करेंगे? भवति करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सा भवति। अगर भविष्यति वहाँ क्या भूयते की जगह क्या भविष्यते होता तो भविष्यति हो जाता। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए। कर्मवाच्य संभव है, कहाँ संभव है? सकर्मक में, केवल सकर्मक में, केवल अकर्मक उपयुक्त सभी में। तो सकर्मक अकर्मक में नहीं, केवल सकर्मक में। जहाँ केवल सकर्मक होगा वहीं कर्मवाच्य होगा। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। मैं जाना चाहता हूँ का संस्कृत रूपांतर है अहम आजिगमिष्यामि, अहम जिगमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, अहम गंतुम न इच्छामि। तो अहम सन्नंत का प्रयोग किया गया है, तो अहम जिगमिष्यामि, अहम गमिष्यामि मैं जाऊँगा, ये हो जाएगा। लट जब लिट लकार भविष्य काल का प्रयोग करेंगे तो अहम गंतुम न इच्छामि, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, उसके लिए हो गया। गंतुम में तुम प्रत्यय लग गया है। आगे देखिए। क्या जल्दी है? रेलगाड़ी के चलने में देर है, घबराइए नहीं। इस बात का सही संस्कृत रूपांतर बताइए। इस वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर है का तुरा रेल यानम न चलति व्याकुली माँ भू, का तुरा चिरेण प्रयास्यति रेल यानम माँ स्म व्याकुली भू, का शीघ्रता रेल यानम अद्य न चलिष्यति माँ स्म व्याकुलताम, शीघ्रता का अचिरम प्रयास्यति रेल यानम माँ स्म व्याकुली भू। चलिए। का तोराचिरेण प्रयास्यति रेलयानम माँ स्म व्याकुली भूत। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? प्रयत्न लाघव शीघ्र भाषा बलाघात कृत्रिमता, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव। बलाघात पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चढ़ा रहता है, बहुत पढ़ लिए हैं क्या लग रहा है। प्रयत्न लाघव, मुख सुख भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख सुख भी कहते हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रीम ग्रासमान एवं वर्णन संबंधित हैं भौतिक नियमों से, जैविक व्याकरण ध्वनि नियमों से। तो ग्रीम ग्रासमान वर्णन ध्वनि नियमों से संबंधित हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो मिलेंगे। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण विषय कौन सा विकल्प सही है? योगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक, एकल, अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, विश्लिष्ट, चीनी, भारोपी, द्रविड़, लैटिन। मुझे यहाँ ऐसा लगा कि योगात्मक होना चाहिए, क्योंकि योगात्मक के भेद है ना, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट। देखिए उसमें ऐसा है, लेकिन चलिए विकल्प भी सही उत्तर है। इस पर हम अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट।
ठीक है, विकल्प बी फिलहाल सही उत्तर है। अयोगात्मक योगात्मक दोनों होगा। अच्छा, तुखारी तोखारी शाखा का पता कब लगा? 21वीं शताब्दी में, 20वीं में, 18वीं में, ऊपर किसी में भी नहीं। बताइए, आप लोग खूब पढ़े हैं ना, इसीलिए जल्दी जल्दी बोलते हैं। हम सोचते हैं चलो ठीक है पढ़े तो है ही, आपको केवल अभ्यास कराना है, हो जाता है। हम कमेंट में देख लेते हैं ABCD सब, और हमारे एक भैया देखते रहते हैं, वो बताते भी रहते हैं। कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग सोचते हैं कि आपको कम से कम समय में वीडियो मिल जाए। ठीक है, कोशिश यही है कम से कम समय, क्योंकि आपके पास बहुत समय नहीं है और समय की कीमत सबको करना चाहिए। तुखारी तोखारी शाखा का कब पता चला? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उष्ट्र का ऊंट ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? विपर्य, लोप, आगम, अनुनासिकता। क्या हो जाएगा? देखिए ये है ना अनुनासिकता। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अवेस्ता भाषा है, ईरानी, भारतीय, ग्रीक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ईरानी है भैया, ग्रीक नहीं है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताए थे ना, सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिएगा। 12 प्रकार के सिद्धांत हैं। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत हमने सुस्मिल्स का बताया ही है। रूसो, मैक्स मूलर, भर्तृहरि, जी रेवेज। हर बार प्रश्न पूछा जाता है और 100% के साथ इस बार भी पूछा जाएगा, पर ये नहीं कहा जा सकता कौन सा, इसलिए सबको लिख लीजिए। उनके आगे कौन क्या नाम में परिवर्तन किए हैं, किसने प्रवर्तक हैं, कौन आगे बढ़ाया है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स मूलर। विकल्प भी सही उत्तर होगा। हम सबको नहीं बताएंगे, सबको एक बार बता चुके हैं। यास्क का संबंध है निरुक्त से, प्रातिशाख्य से, महाभारत से, छंद से। तो यास्क का संबंध निरुक्त से है, प्रातिशाख्य का शौनक से है, महाभारत का पतंजलि से है, छंद का पिंगल से है। पक्का? सम्यक अस्ति, करेक्ट अस्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? देखिए, सत्वम लघु प्रकाशकम, तो देख लीजिए सत्वम, गुरु वर्णकम तमः, अर्थतो वृत्ति प्रदीपवत, अर्थतो वृत्ति उपष्टम्भकम चलम च रजः। देखिए मैंने हाथ वस रखा था, हमें पता नहीं था, पर एकदम सही निकल गया। विकल्प सही उत्तर है। सत्यम लघु प्रकार, ये आपके सांकारिका से कारिका याद होगी तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विकल्प भी सही उत्तर होगा। सत्य गुण होता है भारी चंचल लघु प्रकार का उपष्टम्भक। सत्य लघु कैसा होता है? सत्य लोग कर रहे हैं। सत्य गुण कैसा होता है? वो मुंह में आ जाता है ना, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, ऐसी कारिका है, इसलिए तो क्या हो जाएगा? लघु प्रकाशक। और उपष्टम्भकम रजह, और चंचल कौन होता है? रज ही ना। और भारी होता है तम। ठीक, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से हुआ? 25, 23, 24, 5। तो आप लोग को पता ही है, बताया भी गया था। महत, महत से अहंकार, अहंकार से नहीं प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच मात्राएं, पंच मात्राओं से पंच महाभूत। ठीक है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 तत्वों से होता है। चलिए अगला देखिए, तालिका चुनना है भैया। चलिए मिला लीजिए। प्रकृति कैसी है? एक प्रकृति विकृति ही सप्त, प्रकृति विकृति सप्त, षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न। हाँ, तो षोडश कस्तु विकार, तो विकृति कितनी है? षोडश। न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः अनेकः। ठीक है ना, जो प्रकृति नहीं है और विकृति भी नहीं, वो पुरुष है जो अनेक है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 3, 4, 2, 1 सही है। 3, 4, 2, 1। आगे देखिए, इनमें से कौन सा हेत्वाभास नहीं है? 5 प्रकार के हेत्वाभास हैं। आश्रय सिद्ध है, बाधित है, अनेकांतिक है, ये नहीं है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी सही उत्तर है। ये हेत्वाभास के अंतर्गत नहीं आता है। पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है स्वार्थानुमान में, परार्थानुमान में, सभी अनुमान में, पुरुष में से किसी में नहीं। तो ये जानिए, 2 प्रकार के अनुमान बताया गया, स्वार्था और परार्था। परार्था के अंतर्गत 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, नियमन और उपनय। उपनय और निगमन ऐसे है। ठीक है, तो उसके सबके उदाहरण भी आप जानिएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक बार बताए भी हैं, पर बार बार बताएंगे तो समझ आएगा, और उसको आप लोग खुद भी नोट करिए। तालिका को चलिए मिलाइए। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, साधक तमम करणम, अनन्यथा सिद्ध पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, और यत् संवेतम कार्य उत्पत्ति तत्समवाय कारणम। तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। अरे हम देखे तो भाई बना था, कहाँ चला गया? बनाए कि नहीं? हाँ ये है, नहीं बनाए हम देखे थे हम उसको। क्या, चलिए क्या हो जाएगा? 4 नंबर, साधक तमम करणम 1 नंबर, अनन्यथा कार्यत्म तीसरा ही होगा, इसका दूसरा होगा। 4, 1, 3, 2 विकल्प आपका ये वाला सही हो जाएगा, जो भी 4, 1, 3, 2 में होगा। आगे देखिए,
ये भी मिलाइए, इसका भी, इसमें क्या है, सही सुमेलित करिए, इसमें भी नहीं है। प्रमेय कितने हैं, 12। अवयव कितने हैं, 5। पदार्थ कितने हैं, 16। कारण कितने हैं, देखिए न्याय की बात हो रही है ना, उसमें दिया है तर्क भाषा के अनुसार, तर्क भाषा के अनुसार प्रमेय 12, अवयव 5 आपको बताया गया, पदार्थानुमान में 5 अवयव होते हैं। पदार्थ 16, तर्क भाषा के अनुसार 16 पदार्थ है, जबकि कितने न्याय में कितने, ओ वैसे इसी में 7 पदार्थ हैं। कारण में, कारण 3 है, समवाय असमवाय और निमित्त। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 3, कौन सा ऑप्शन है, ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जो ए है वही सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदांत दर्शन के मत में सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों में हुआ है, तो बताइए कितने, और सांख्य क्या पूछेगा तो 18, इसीलिए 12 बताते हैं। 17 है वेदांत में, 18 है सांख्य में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, किससे है, वेदांत सार से उद्धृत है। किससे संबंधित है ये, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम विषय किससे है, विषय, अरे वेदांत के अनुबंध चतुष्टय में है, किससे संबंधित है, हाँ ये विषय का निरूपण करता है ना, क्यों, हाँ अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, जिसमें ये विषय का से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, अनुबंध किसे कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय में अनुबंध किसे कहते हैं, नित्यानिष्ट वस्तु विवेक को, आधिकारिक विषय संबंध प्रयोजनानि को, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो क्या होगा, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि को, अनुबंध चतुष्टय, 4 चतुष्टय होते हैं, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, विकल्प भी आपका सही उत्तर। और साधन चतुष्टय है आगे, नित्यानित्य वस्तु विवेक। अनुश्रविक कहते हैं लौकिक उपाय को, वैदिक उपाय, भौतिक नैतिक उपाय को। तो ये अनुश्रविक किसे कहते हैं, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, वैदिक उपाय को। आगे देखिए, संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति किससे संबंधित है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। किससे, संकल्प और विकल्प की शक्ति किसे कहते हैं, मन को, अहंकार को, अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अभिमान को कहते हैं, और बुद्धि को निश्चयात्मिका क्या कहते हैं, निश्चयात्मिका कहते हैं। मोक्ष इच्छा किसे कहते हैं, मोक्ष इच्छा, मुमुक्षुत्वम गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्य विश्वास, शीतोषणादि द्वंद्व सहिष्णुता, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या है, मोक्ष की इच्छा किसे कहते हैं, मुमुक्षुत्व, जो मोक्ष की इच्छा पाचा है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आवरण और विक्षेप किसकी शक्तियाँ, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान जीव की। तो ये वेदांत में पढ़ेंगे तो ज्ञान की 2 शक्तियाँ पाई जाती है, आवरण और विक्षेप। सुसुप्तो जागृत यो न पश्यति स्वभाव वाला कौन होता है, ईश्वर, जीवन मुक्त, मुमुक्षु, प्राज्ञ। इसके बारे में ये लक्षण कहा गया, जीवन मुक्त का लक्षण ही है सुसुप्त व जागृत यो न पश्यत, ये किसका, जीवन मुक्त का लक्षण है। श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय का क्या नाम है, जान लीजिए, विश्वरूप दर्शन योग है। सांख्य योग किसका है, दूसरा है। गुणोत्तर विभाग योग कौन सा है, चतुर्दश, 14वां पुरुषोत्तम योग, पंचदश, 15वां। चलिए, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, गीता का सिद्धांत किस दर्शन से संबंध रखता है, तो ये सांख्य दर्शन से संबंध रखता है, जैन बौद्ध वेदांत से नहीं, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है, बताइए आत्मा किससे श्रेष्ठ है, मन से, बुद्धि से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। तो शुरू में क्या, किससे कौन श्रेष्ठ बताया जाता है, शुरुआत बताइए, हाँ इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ आपकी बुद्धि है, अब बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा किससे है, तो बुद्धि से श्रेष्ठ है। ध्यान रखिएगा, क्रम को पता रहेगा तो करने में आसानी होगी, विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। गीता महाभारत के किस पर में बड़े थे, भीष्म पर, वन पर, आत्म पर, सभा पर। तो क्या हो जाएगा, इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग को सबको रटा है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योग के अंग नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा चित्त परिक्रम। तो क्या हो जाएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इतने योग के अंग हैं, और चित्त परिक्रम नहीं है विकल्प, इसीलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चले आगे चलते हैं। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, जो सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो दुखों से घबराता नहीं, जिनमें उपयुक्त तीनों गुण हो। किम, हाँ स्थित प्रज्ञ मतलब जो स्थिर हो, जिसकी इंद्रियां यहाँ वहाँ चंचलता ना दिखाएं, जो अपने आप में संतुष्ट और संतोष धारण करे, पेशेंस हो, वही विकल्प डी सही उत्तर है। धीरज हो, विनम्रता हो। योग सूत्र पर भाष्य लिखा है वाल्मीकि ने, पाणिनि, शंकराचार्य, व्यास ने। तो योग सूत्र पर किसने लिखा है, हाँ पातंजल, क्या हम लोग पढ़ते हैं ना क्या योग सूत्र को, एक पातंजल योग सूत्र यही कहते हैं। अच्छा व्यास का नाम नहीं आता उसमें,
विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अनुसूची व्यास का नाम आता है। इनमें से कौन सा संबंध त्रय में नहीं आता? समानाधिकरणम, विशेषण विशेष भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षा भाव। तो यही नहीं आता भैया, वेदांसार पढ़ेंगे तो तीनों मिलेगा आपको, ठीक है। विकल्प डी आपको नहीं मिलेगा, वही सही उत्तर हो जाएगा। आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? लिंग परामर्शोनुमानम, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, स्वाभाविक संबंध व्याप्ति, साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम। हाँ, तो विकल्प सी आपका सही। तो देखिए सब भरना है, अगर लाइन आपको याद होगी तो आप कर लेंगे, इसलिए पंक्ति का याद होना अति आवश्यक है। चलिए छोटी छोटी पंक्तियां याद कर लीजिए। निम्नांकित रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, स्वार्थम इव परार्थम आरंभ, परार्थम इव स्वार्थ आरब्ध, स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, आरब्ध स्वार्थ इव परार्थ। हाँ, तो ये सांख्य से लिया गया है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सांख्य की लाइन याद होगी तो कर लेंगे। सन्निकर्ष को बताना है कौन किससे संबंधित है। आइए, संयुक्त समवाय चक्षु आदि से घटगत रूप से, संयुक्त संवेद समवाय चक्षुषा घट रूप संवेदन रूपत्वादि कम से, संवेद समवाय श्रोत्रेंद्रिय शब्द संवेद शब्दत्वादिकम, विशेष विशेषण भाव चक्षुषा सकते भूतले घटा भाव। जब अभाव की बात होगा तो एक थोड़ा रट लीजिए, विशेष से विशेषण काम करेगा अभाव में। तो कौन सा सही हो जाएगा? 4 2 1 3 1, 4 2 3 1 ना। हाँ, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए भैया, अरे वाह, वह लकार जो केवल वेद में पाया, तभी भैया उठ गए। वह लकार जो वेद में पाया जाता है, लट लुट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लट लकार। ये देखिए आपका क्या है? वर्तमान काल के अर्थ में। किसके अर्थ में है? लंग भूतकाल में। और ये लुट, हाँ आद्यतन लूट है भाई, तो क्यों भविष्य में जाएगा? आद्य, हाँ भविष्यत में, ठीक है। अब ये लेट जो है आपके वैदिक में प्रयोग हो, केवल वेद में। अच्छा, अनद्यतन, ठीक है। वेद जो लेट लकार है वेदों में पाया जाता है, ठीक है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो साथी बैठे थे वो बेचारे बिना पंखा, बिना एसी, बिना किसी चीज़, स्टूडियो में वैसे पंखा चल नहीं सकता, आवाज़ होगी, एसी चलती है, कुछ नहीं चल रहा, लाइट है नहीं, गंगा मैया पधार चुकी है, इसकी वजह से लाइट का कनेक्शन कट चुका है। तो बस हम इनको लोग को धन्यवाद इसलिए देंगे, तो हम तो पढ़ा ही रहते, पढ़ने वाले कोई नहीं होता तो मज़ा नहीं आता, इसलिए आप लोग को तो धन्यवाद है ही। इनके बिना हम कहाँ से पढ़ाएंगे? तो ये सोचते रहे लाइट जल्दी से आ जाए, जिससे इनका परिक्रम बना रहे और पढ़ते रहें। बस आज इतना ही। नमः संस्कृत है।